दोस्तों 4 काली मिर्च मुख्य द्वार पर डाल दें, आपका शत्रु भी खत्म और उसका जादू भी खत्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों जैसे कि शत्रु आपको यदि बहुत ज्यादा परेशान करता है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है या फिर आप ऑफिस में जाते हैं तो आपके ऑफिस में बॉस जो है आप पर थोड़ा लाल पीला हो रहा है, यानी कि बॉस जो है उसको शत्रु भड़का रहे हैं और भड़काने के कारण वो आप पर भी भड़क रहा है, यानी कि आपको जॉब से हटाने की बात कर रहा है या फिर आपको बॉस के सामने आपको नीचा भी दिखाने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे ऐसे टोटके होते हैं दोस्तों जिससे कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारी बातें जो है वो शत्रु हमारे साथ करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपका व्यापार जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया है, लेकिन पहले ग्राहक आते थे लेकिन अब ग्राहक नहीं आ रहे, यानी कि शत्रु ने कुछ किया कराया ऐसा करवा दिया है जिससे कि आपका व्यापार बंद गया है। या फिर हो सकता है शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो, आपकी प्रॉपर्टी को शत्रु जो है वो लूटना चाहता हो, आपकी प्रॉपर्टी को शत्रु जो है वो हड़प करना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट है तो प्लॉट को शत्रु हड़पना चाहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि वो शत्रु अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों उपाय हमेशा करते रहना चाहिए, इसलिए ऐसा ही उपाय मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं जिसमें 4 काली मिर्च का आपको उपाय करना है, केवल मात्र 4 काली मिर्च का। तो उसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, 1 या 2 रुपए की या 5 रुपए की काली मिर्च आ जाएगी या फिर आपके घर में भी पड़ी होगी। दोस्तों काली मिर्च का जो ओरा होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, बड़ा ही जबरदस्त होता है, और इस ओरे की वजह से यानी काली मिर्च की जो सुगंध होती है वो तंत्र क्रियाओं में प्रयोग की जाती है, और तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग करके हम हमारे शत्रु का नाश भी उस काली मिर्च से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला टोटका, ये वाला उपाय यदि आपने कर लिया, ये शनिवार और मंगलवार को किया जाएगा। तो ये टोटका यदि उपाय आपने कर लिया तो आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कैसे करना है, किस तरह से इस उपाय को करना है, क्या पूरा प्रक्रिया है, वो जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों छोटा सा एक वीडियो होने जा रहा है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, आपको लगता है कि आप शत्रुओं से चारों तरफ से गिर गए हैं, यानी कि शत्रु ने आपके जीवन में चारों तरफ से उत्पात मचा रखा है, चारों तरफ से शत्रु आपको बहुत परेशान करते जा रहे हैं, और शत्रु जो है चारों तरफ से आप जो है शत्रु जो है वो आपको चारों तरफ से परेशान कर रहा है। मान लीजिए कि हो सकता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी बाधा आ रही है, कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें रुकावटें आ जाती है। तो शत्रु जो है वो आपकी जिंदगी में हड़कंप मचा रहा है, और हड़कंप के कारण क्या हो रहा है कि आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। जीवन क्यों बर्बाद हो रहा है? क्योंकि बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो सामने से आकर के धमकी देते हैं। जैसे मान लीजिए सामने से आगे जबरदस्ती लड़ने लग गया है ना, धमकी देने लग गया, कोर्ट कचहरी का केस, झूठे केस में फंसा दिया आपको, या कई काम ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में बाधाएं वो शत्रु जो है वो दिन पर दिन मचाता रहता है, क्योंकि वो या तो ईर्ष्या करता है या फिर आपसे उसको लोभ है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। मान लीजिए पड़ोसी है, ज्यादातर केस में देखा गया कि पड़ोसी ज्यादा शत्रु निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो आपसे जलते हैं। मान लीजिए आप तरक्की कर रहे हैं, आपके पास आपका घर बन रहा है, मकान बन रहा है ना, अब आपका मकान बन रहा है तो पड़ोसी जो है वो आपसे जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि आपकी उन्नति हो रही है, आपकी तरक्की हो रही है, तो तरक्की से लोग जलते हैं, और तरक्की का कारण ही वो क्या करते हैं, आप पर टोना टोटका करवाते हैं। कुछ भी फेंक सकते हैं आपके ऊपर, आपके घर में कुछ भी फेंक सकते हैं, कोई जंतर फेंक सकते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाकर के कोई काली विद्या करवा सकते हैं। तो इस तरह के जो शत्रु होते हैं उन सबका नाश किस तरह से किया जाए, तो दोस्तों आपके घर में काली मिर्च तो होगी। तो काली मिर्च आपके रसोई घर में निश्चित रूप से पाई जाती है। काली मिर्च जो है व्रत उपवास में भी काम में आती है। काली मिर्च का बड़ा ही जबरदस्त ओरा होता है और बड़ा ही जबरदस्त इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो वही काली मिर्च का प्रयोग आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको कितनी काली मिर्च लेनी है? इसमें 4 काली मिर्च आपको प्रयोग करनी है। कितनी काली मिर्च लेंगे आप? केवल 4 काली मिर्च आप लेंगे, और 4 काली मिर्च लेकर के आपको करना क्या है, तो पूरा मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये टोटका करना कब है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है, तो आप तो शनिवार को इस टोटके को कर सकते हैं, या मंगलवार को कर सकते हैं, या रविवार को कर सकते हैं। ये 3 जो दिन होते हैं, इन तीनों दिन में से किसी भी दिन इस टोटके को किया जा सकता है, या तो शनिवार या रविवार या फिर मंगलवार। ये 3 दिन जो होते हैं इसमें से किसी भी दिन आप इस टोटके को करें। अब इस टोटके को करने से आप कब इसको पूरा प्रोसेस करेंगे, देखिए तो आप दिन में सुबह या फिर रात को भी इस टोटके को कर सकते हैं, है ना। वैसे रात को यदि टोटका किया जाएगा तो भी उसका बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलता है, दिन में ये टोटका किया जाएगा तब भी अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन रात्रि में ज्यादा प्रभावशाली ये टोटके हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आज कौन सा दिन है। जैसे आप शनिवार है या मंगलवार है या रविवार है तो इसको जरूर कीजिए। तो आपको क्या करना है, 4 काली मिर्च लेनी है सबसे पहले। तो काली मिर्च टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, आपको पूरी साबुत काली मिर्च आपको लेनी होगी। तो 4 काली मिर्च आप ले लें। तो 4 काली मिर्च के दाने आपको ऐसे लेने हैं जो बिल्कुल भी खंडित ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक काली मिर्च का दाना उठा के, है ना, तो आपको भी एकांत में बैठ जाना। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में एकांत जगह है जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता हो, है ना,
वो टोटका करते समय या वो उपाय करते समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जैसे कोई घर में अपनी सुनसान जगह होती है, जहाँ एकांत जगह होती है, वहां पर आप बैठ जाए, आपका कमरा जो है वहां बैठ जाए, या कमरे के अंदर से सांकल लगा लें ताकि वो कमरे का गेट लगा के बंद कर दें, ताकि लोग जो है वो घर के जो लोग हैं, परिवार के सदस्य, आपसे रोके टोके नहीं, पूछे नहीं उस टोटके के बारे में उस समय, क्योंकि यदि पूछ लेंगे तो वो टोक लग जाएगी। टोकने के कारण फिर वो जो उपाय है वो सफल नहीं होता। तो 5 मिनट का उपाय है, 5 मिनट आपको ये उपाय करना है। 5 मिनट के लिए आपको कमरा जो है बिल्कुल शांत करना है। तो आप या छत पे बैठ के इस उपाय को कर सकते हैं। छत पे कोई नहीं आता जाता तो छत पे भी उस उपाय को आसानी से किया जा सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करें, 4 काली मिर्च के दाने लें, उसे अपने सामने कटोरी में या किसी प्लेट में रख लें। अब एक एक दाना आपको उठाना है। जैसे एक दाना आपने उठाया और एक दाना उठाने के बाद आपको ये भैरव मंत्र पढ़ना है। दोस्तों देखिए, काली मिर्च और लौंग जो होती है वो टोने टोटके में प्रयोग इसलिए की जाती है क्योंकि इसका तंत्र शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, काली मिर्च का दाना उठाएंगे और ओम श्री भैरवाय नमः, ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये वाला मंत्र जो है मैं स्क्रीन पर यहाँ पर चला रहा हूँ इस मंत्र को, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। ओम श्री भैरवाय नमः, इस तरह का आपको मंत्र का जाप करना है और उल्टे हाथ में इस काली मिर्च को रखना है। ठीक है, सीधे हाथ से उठाएंगे, उल्टे हाथ में काली मिर्च रखेंगे, ओम श्री भैरवाय नमः बोलेंगे। फिर दूसरी काली मिर्च को उठाना है, फिर ओम श्री भैरवाय नमः बोल के इसको वापस अपने उल्टे हाथ में रखना है। फिर तीसरी काली मिर्च उठाएं, फिर ओम श्री भैरवाय नमः बोले, फिर इसको वापस रखें। फिर चौथी काली मिर्च उठाएं, फिर ओम श्री भैरवाय नमः बोले और वापस इसको अपने उल्टे हाथ पे रखें। अब उल्टे हाथ में आपके 4 काली मिर्च आ गई, इसको अब मुट्ठी बांध ले। जैसे आपके उल्टे हाथ में जो चारों काली मिर्च है उसको मुट्ठी बांध ले, आपको आंखों से दिखनी नहीं चाहिए। मुट्ठी बांधने के बाद आपको आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या ध्यान करूंगा, मेरे मानस पटल पर, मतलब मेरी आंखों के सामने जब आंखें बंद करूंगा तो वो शत्रु का चेहरा आ जाना चाहिए सामने। तो आपको इस तरह से आपको मतलब इससे ध्यान करना है कि आपके शत्रु का चेहरा आपके सामने आ गया है ना, और फिर उसके नाश की बातें करनी है, मतलब जैसे उसका बुरा हो जाए ऐसा कुछ सोचना है। वो आप कुछ भी सोच सकते हैं, वो आपकी मनोकामना है। और यदि आपके शत्रु का नाम आपको पता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने शत्रु का नाम पता नहीं रहता, कैसे नहीं रहता, क्योंकि गुप्त शत्रु होते हैं। अब ये गुप्त शत्रु क्या होते हैं, जो घर परिवार में रिश्तेदार में आपको मिल जाते हैं, जो जलते हैं, या फिर हो सकता है आपका मित्र हो कोई। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मित्र ही शत्रु होते हैं, लेकिन कई मित्र जो ऐसे होते हैं वो शत्रु का काम करते हैं, यानी पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, पीठ पीछे आप पर कुछ किया कराया करवाएंगे, सामने से मीठे मीठे बोलेंगे। तो इस तरह के लोग होते हैं, तो वो होते हैं गुप्त शत्रु। तो यदि आपके गुप्त शत्रु आपको लगता है कि यार हमारा तो किसी से लड़ाई झगड़ा है नहीं, तो हमारे गुप्त शत्रु ही पीछे पड़ रहे होंगे क्योंकि काम तो सारे बिगड़ रहे हैं, तो इसका मतलब गुप्त शत्रु पीछे लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गुप्त शत्रु यानी आपके पिछले पास्ट में जो आपके साथ बुरी प्रक्रियाएं हुई हैं, है ना, जो बुरी घटनाएं हुई हैं, उन सबको याद करना है उस काली मिर्च को हाथ में लेके। अब जब ये आपको 15 से 20 सेकंड करेंगे, उसके बाद आपको आंखें खोल लेनी है और कमरे से बाहर निकल जाना है और अपने गेट का जो मुख्य द्वार है, आपके घर का जो मुख्य द्वार है जहां से लोग आते जाते हैं, वहां पर ये 4 काली मिर्च आपको डाल देनी है। अब दोस्तों देखिए, 4 काली मिर्च आप वहां डाल देंगे, तो आप यदि दिन के समय डालेंगे तो लोग आएंगे जाएंगे, है ना, तो यह तो मुख्य द्वार के बिल्कुल साइड में डालें, जहां पर लोग जो है उसको ठोकर होकर नहीं मारे। ठीक है, या फिर आप क्या करें, रात्रि में इसको रखेंगे, तो रात्रि में रखेंगे तो रात भर ये काली मिर्ची वहीं रखी रहेगी। तो इससे क्या होगा, इससे आपके शत्रुओं का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा। तो बहुत ही आसान और सटीक सा उपाय है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, या फिर अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाइएगा, ताकि आपका टोटका जो है वो सफल हो जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही में दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ, ताकि सभी का भला हो और आप भी पुण्य फल कमाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।